हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माइंड बूस्टिंग क्लासेस पर। इस वीडियो में हम कक्षा 6 संस्कृत से प्रथम पाठ शब्द परिचय के अभ्यास देखने वाले हैं, यानी प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये शब्द परिचय हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं आपको समझा चुकी हूँ इस पाठ को। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी, पहले आप उस वीडियो को देखिए, पाठ को समझिए, तभी आप प्रश्न उत्तर को अच्छे से समझ और कर पाएंगे। तो हम सब शब्द के बारे में जान चुके हैं और क्रियापद, सर्वनाम और संज्ञा के बारे में, और जितने भी हमारे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में हम कैसे लिखते हैं सभी शब्द के मतलब, ये सब हम लोग जान चुके हैं, अपने चैप्टर को पढ़ चुके हैं। शब्दार्थ यहाँ दिए गए हैं, कई शब्दार्थ हैं, शब्दों के अर्थ भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं अभ्यास, यानी प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो प्रश्न 1 से शुरुआत करेंगे, जिसमें बोला गया उच्चारण कुरुत, यानी उच्चारण करो। तो छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, बिडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चंद्रः, बालकः, चालकः और गायकः। इस तरीके से हम इनको पढ़ेंगे। आप एक बार ज़रूर पढ़िए इनको, ठीक है। विसर्ग लगा है तो हल्का सा ह का हम बोलते हैं, जैसे इसे हम बोलेंगे छात्र, और अगर इधर विसर्ग लग जाए तो छात्रः, ठीक है। ये भी हम जान चुके हैं कि विसर्ग लगने पर हम उन्हें कैसे बोला जाता है। उसके बाद चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, यानी यहाँ पर आपको चित्र दिए गए हैं, उनके नीचे उनके शब्द लिखे हुए हैं कि उनको क्या बोलते हैं, उनको आपको उच्चारण करना है उनका। तो ये है कृषकः, यानी किसान, वृषभः यानी बैल, ठीक है। भल्लुकः यानी क्या, भल्लुक को बोलते हैं भालू, ठीक है। मेंढक को मंडुकः, और कबूतर को कपोतः, जो बैड होता है उसको पर्यटक। उसके बाद दूरभाषा, दूरभाषा को हम टेलीफोन कहते हैं, मतलब टेलीफोन को हम दूरभाषा कहते हैं संस्कृत में। जो क्रो होता है उसको काकः, दर्जे को सोचिकः बोलते हैं, है ना। तो ये हमने कुछ शब्द जाने संस्कृत में और इनका उच्चारण भी जाना। उसके बाद दूसरा प्रश्न का क वाला पार्ट है वर्ण संयोजनेन पद लिखत, यानी यहाँ आपको जो वर्ण है संयोजनेन का मतलब जोड़ना है और लिखना है। तो च, अ, श, अ, क, ह। तो देखो च और अ, च बन गए, श और अ, ये श बन गए, च श, क और अ, क, और यहाँ अ में विसर्ग है तो ये विसर्ग लग गया, चषकः बन जाएगा ये, ठीक है। इसी तरीके से स और ओ, सो, ठीक है। च और ई, सोचे, छोटी ई है, चे, सोचे, और क और अ जो है उसमें विसर्ग है तो सोचिकः, इस तरीके से बन जाएगा। तो इधर आप लोग लिख देंगे सोचिकः, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो है श, उसमें ऊ है तो शु न, शुन को, ठीक है, शुन को, इस तरीके से ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये शब्द हमारा बन गया शु न को, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारा ध, उसमें अ है, धा, व और अ। तो सबसे पहले आ है ना, तो यहाँ धा और व, ठीक है, धा व और त, ठीक है, धा ये व है, और त में यहाँ पर हलन भी है, धावतः, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा धा व तः, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज, ये देखो, ये वृद्धः हो जाएगा, ठीक है, वृद्धः। अच्छे से हम लोग लिखेंगे वृद्ध, ठीक है, वृद्धः। ये ध है, आधा ध, आधा ध है ये, एक और बार लिख देती हूँ, वृद्ध, ठीक है। हाँ, यहाँ विसर्ग हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा ग में अ, तो गा। उसके बाद य, न के बाद गायंती, गायंती, तो न यहाँ इस तरीके से हो जाएगा, गायंती, गायंती, ठीक है। नेक्स्ट पदाना वर्ण विच्छेद प्रदर्शयति,
तो अब आपको इसमें वर्ण विच्छेद करना है, यानी लघु है ना उसको तोड़कर लिखना है। जैसे यहाँ तोड़े हुए थे इनको हमने शब्द बनाया, अब यहाँ शब्द बने हुए हैं, इनको हमें इस तरीके से वर्ण विच्छेद इनका करना है। तो लघु का देखो ये जब टूटेगा टुकड़ों में तो ल प्लस अ हो जाएगा प्लस घ होगा, और उसमें छोटे ऊ की मात्रा है और छोटे ऊ में भी विसर्ग है यहाँ पर, ठीक है। तो ये घ प्लस ये हो जाएगा तो ये घु बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से लघु हो जाएगा। ऐसे ही सिव्यंती वर्णः कुक्करो मयूरा बालकः का बनाना है। तो पहले हम सिव्यंती का बनाते हैं। तो सी का हमारा हो जाएगा स और इस पर बड़ी जुड़ जाएगा, ठीक है। व्य में व य और अ जुड़ेंगे और ती के लिए त और छोटी ई जुड़ेंगे। तो ये सिव्यंती हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें नेक्स्ट जो बनाना है वो है वर्णा। वर्णा बनाने के लिए व और अ जुड़ेगा, फिर र ड़ और आ जुड़ेगा, वो भी हलन के साथ। तो ये हमारा बन जाएगा वर्णा, ठीक है। फिर अगला तीसरा शब्द हमें बनाने के लिए दिया गया था कुक्कुरो, है ना, कुक्कुरो। इसको हम कैसे बनाएंगे? कु को बनाने के लिए क और छोटा ऊ जुड़ेगा, कुक्कू। तो क और ऊ जुड़ेगा, और रो के लिए र और ओ जुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद चौथा शब्द जो हमें दिया गया था वो था मयूरा, है ना, मयूरा। तो मयूरा के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले म और अ जुड़ेगा तो ये माँ बन गया, य और ऊ तो यू ऊ बन गया, र और आ तो यानी राह, मयूरा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है बालकः। बालका के लिए ब और अ, ल और अ और क और आ, बालकः विसर्ग होगा आ में, ठीक है। तो इस तरीके से आप वर्ण विच्छेद करेंगे। तो हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मतलब का ख पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाता है, उसमें आपको उदाहरण के हिसाब से ना उदाहरण देखकर रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो देखो चषकः, चषको, चषकाः, है ना। ऐसे ही बलिवृदों का क्या होगा? बलिवृदों का हो जाएगा बलिवृदः। सबसे पहले हमने ये जाना है ना कि एक वचन द्विवचन बहुवचन, ये एक वचन है, ये द्विवचन है, बहुवचन है। तो एक वचन में क है, द्विवचन में को, और जो बहुवचन होता है इसमें काह, ठीक है, विसर्ग के साथ लग जाता है ना, आ की मात्रा लग जाती है बहुवचन में। तो ये हम जान चुके हैं चैप्टर में। तो ऐसे ही हम ना पूरा कर देंगे। जैसे चषकः, चषको, चषकाः, ऐसे ही बलिवृदः, बलिवृदोः और बलिवृदाः, ठीक है। वरदाः, ठीक है, बलिवृदाः, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है शुनकः। शुनकोः, ठीक है, द्विवचन में शुनकोः हो जाएगा, शुनकोः, और शुनकाः हो जाएगा हमारा बहुवचन में। ऐसे ही मृगः, ये बहुवचन में दिया गया है, इसे एक वचन में हम लोग लिखेंगे मृगः, फिर मृगहो, ठीक है, मृगो के बाद हो जाएगा हमारा मृगाः। सोचिको, ये द्विवचन में दिया गया है, इसको हम एक वचन में लिखेंगे सोचिकः, सोचिकोः और सोचिकाः, यहाँ पर आ जाएगा सोचिकाः, ठीक है। उसके बाद मयूर को हम लिखेंगे मयूरो, और फिर मयूरोः और मयूराः, ठीक है। अब है चित्राणी दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखा था, इनको संस्कृत में क्या बोलते हैं ये लिखना है। तो ये हो जाएगा गजः यानी हाथी, काकः यानी कौवा, चांद को चंद्र कहते हैं, चंद्रः चांद, और नेक्स्ट देखते हैं कोई है तो, हाँ ये है तालः यानी ताला, इस तरीके से। वैसे ये तो शायद आपने पहले क्वेश्चन में भी पढ़े थे कि इनको हम लोग क्या बोलते हैं। इसको भल्लू कहा और बिल्ली को हम लोग बिडाल बोलते हैं। प्रश्न 5 चित्र दृष्टवा उत्तर लिखत। अब आपको ये देखो चित्र देखना है, जैसे बालक की करोते पूछा गया, बालक क्या कर रहा है, तो बालक यहाँ पढ़ रहा है, तो बालक का पठती आपने उत्तर दे दिया, ठीक है। अश्वों की करोती, ये लोग क्या कर रहे हैं, जो हैं घोड़े क्या कर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, ठीक है, तो आप लिखेंगे। फिर पहले मैं सारे क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। ककुरा की कुरवंती, यानी ये 3 है तो कुरवंती इसलिए लिखा बहुवचन के लिए, ये तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, तो आप लिखोगे जो ये कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद शायद और क्वेश्चन है, देखती हूँ। हाँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए हैं, जैसे ये छात्र की कुरूती, ये छात्र क्या कर रहे हैं, तो इन सब के आंसर हमें लिखने हैं। चलो इस क्वेश्चन को दिखाते हैं हम लोग। ये देखिए, तो
इधर ही हम लोग आंसर लिख देंगे। अश्वों की करुत यानी अश्व क्या कर रहे हैं, घोड़े क्या कर रहे हैं, अश्व तो घोड़े क्या कर रहे हैं, घोड़े भाग रहे हैं। धावतः, ठीक है, ये त है, एक्चुअली ये त नहीं लग रहा है, त है, ठीक है। उसके बाद जो कुत्ते हैं वो क्या कर रहे हैं, तो इसका आंसर आप लिखेंगे जो कुत्ते हैं ककुनः बुक्कन्ति, ठीक है, भौंकते हैं, भौंक रहे हैं, तो बुक्कन्ति। अब बुक्कन्ति इसलिए लगा क्योंकि ये बहुवचन है ना, बहुवचन में तो ये उसके बाद छात्रों की कुरुत, छात्र क्या करते हैं, छात्र पठत हम लोग लिख देते हैं कि जो छात्र हैं वो पढ़ते हैं, छात्रों पठतः, ठीक है। उसके बाद कृषक की करोति, जो कृषक है वो क्या करता है, जो वो कृषक है वो क्षेत्र यानी जो हमारा फील्ड है उसको जोतते हैं ना, कृषति, कर्षति, कर्षति, एक मिनट, कर्षति ना, तो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है गजों की कुरुत यानी जो ये हैं ये क्या कर रहे हैं, ये चल रहे हैं, चलतः, ठीक है, ये हो जाएगा इसका। पदानी संयोज्य वाक्यानि रचयत, इनसे वाक्य हमें बनाना है, तो गजाः चलंती हो जाएगा यानी जो हैं चल रहे हैं, हाथी जो है चल रहे हैं। सिंहों, सिंहों का मतलब होता है शेर, शेर क्या करता है, मतलब वो करते हैं ना, गर्जता हो जाएगा। दहाड़ता है, गायक क्या करती है, गायक, गायक जो होते हैं वो गायती, गा रहे हैं, ठीक है। बालकों, बालकों क्या करते हैं, पढ़ते हैं, पठत। मयूरा, मयूर का मतलब मोर। नृत्यंती यानी वो नाचता है। तो इस तरीके से मैच आप लोग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, तो यहाँ नृत्यंती आ जाएगा। बड़े आसान है सारे के सारे, तो आप जल्दी से इनको इजीली भर सकते हैं। यहाँ नृत्यंती आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा गर्जतः, एक मिनट, गर्जतः, पहले ख को भरते हैं ना, गजों के बाद चलतः, जो हैं गजो यानी हाथी जो हैं वो चल रहे हैं, ठीक है। वानर यानी यहाँ से देखते हैं वृक्ष, वृक्ष का मतलब क्या होते हैं, वृक्ष का मतलब होता है जो पेड़ हैं, ठीक है। इधर फलंती आ जाएगा, फलंती, ठीक है, फलंती। उसके बाद सिंहों, इधर आ जाएगा गर्जतः, ग ज तः। उसके बाद वानर, वानर का मतलब वानर में आ जाएगा खादती, खाते हैं, और अश्व धावती यानी भागते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप फिल कर लेंगे। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको सह तो ते है, इत्येतेभ्यः उचितः सर्वनाम पद चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते, यानी उचित सर्वनाम आप चूज़ करोगे और उसे भरोगे। अश्वः धावती, तो यहाँ ना ती है, ती यूज़ किसके साथ होता है, एक वचन के साथ। तो अश्वः की जगह देखो अश्व धावती, अश्व धावती से पता ही चल रहा है कि एक अश्व है, तो इधर आप सह लगाएंगे ना, सह धावती, ठीक है। सह तो और ते, सह एक वचन के लिए, तो द्विवचन के लिए, ते किसके लिए, ते बहुवचन के लिए। गजाः चलंती, ठीक है, जो हाथी है ना वो चल रहे हैं, यहाँ गजा है यानी दो हाथी चल रहे हैं, तो इधर आ जाएगा तो चलंती, ठीक है। उसके बाद छात्रों पठतः, छात्रों पठतः, तो यहाँ छात्रों पठतः का मतलब है कि जो हमारे दो छात्र हैं वो पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी तो पठतः। वानरः क्रीडन्ति, ठीक है, वानरः यानी दो वानर हैं, दो नहीं सॉरी बहुवचन यानी तीन, दो से ज़्यादा हैं, ठीक है, तभी तो वानरः का प्रयोग किया गया। तो यहाँ आ जाएगा ते, ठीक है, बहुवचन के लिए ते यूज़ होता है। गायकः गायति, यहाँ सिर्फ एक ही गायक गाता है, तो यहाँ आ जाएगा सह गायति, ठीक है। और मयूराः नृत्यन्ति, यहाँ बहुवचन है, मयूरा का मतलब दो से ज़्यादा है, तभी तो मयूराः लगा, तो उसके लिए हम लोग ते का उपयोग करेंगे, ते नृत्यन्ति। तो ये हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ ते आएगा क्योंकि देखो ये जो गजा है ये जो है बहुवचन है, ये मैंने गलती से शायद यहाँ आपको तो लिखवा दिया है। देखो क्योंकि गजह का जो तीनों होंगे वो गजह, ठीक है, गजह, गजो और गजाह होगा, है ना। ये हमने पढ़ा बालकः, हमने पढ़े थे ना बालकः, बालकोः और बालकाः। तो यहाँ पर एक वचन द्विवचन तीन वचन के हिसाब से जो गजा है ना वो बहुवचन में आता है, बहुवचन के लिए तो हम ते का उपयोग करते हैं, तो यहाँ ते लगेगा, ठीक है। तो ये सॉरी ये द्विवचन नहीं है, ये बहुवचन है। अगर हम देखें तो जैसे मैंने समझाया आपको आई थिंक
समझ आ गया होगा, यहाँ ते लगेगा, है ना। तो इस तरीके से आप लोग भर लेंगे, बाकी शायद तो सही है। देखो छात्रो, छात्रः, देखो छात्रः, छात्रोः, और फिर आ जाएगा छात्रा, ठीक है। तो यहाँ देखो छात्रो जो है द्विवचन है और छात्र द्विवचन है तो लगेगा, तो ये हमने तो सही लगाया है। अगर हम बाकी के सारे चेक करें तो देखो वानरा, वानरा भी बहुवचन है क्योंकि वानरः, वानरो और वानरः बहुवचन है तो ते ही लगेगा, ठीक है। गायक, गायक तो एक वचन ही है, गायकः, गायको, गायकः, तो गायक एक वचन है तो सह लगेगा। मयूरा, मयूरा भी हमारा बहुवचन हो जाता है। मयूरा बहुवचन कैसे, क्योंकि देखो मयूरः, मयूर के बाद मयूरो, मयूरों के बाद हमारा आ जाता है मयूरा, ठीक है। तो मयूरा बहुवचन है, इसके साथ ते लगेगा। तो बाकी सब हमने एकदम करेक्ट लगाए हैं, बस उसमें फर्स्ट वाले में मैंने थोड़ी गलती कर दी थी, उसको आप प्लीज़ सुधार लीजिएगा। तो बस यही था इसमें हमारा। हमने क्या पढ़ा इसमें, संस्कृत में त्रिणी यानी त्रिणी लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग, एक नपुंसकलिंग, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखने वाली बातें हैं। संस्कृत में हम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष जैसे होते हैं ना हिंदी में, ऐसे ही संस्कृत में भी प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः और उत्तम पुरुष चत होता है, ठीक है। संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचनम, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ये ध्यान में रखनी है। चैप्टर का बुक वर्क हमने कंप्लीट कर लिया है और चैप्टर को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।